इस इलिस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, तो ए बी पार्टनर हैं, ए को सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ एंड कमीशन 10% नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ध्यान ना, बिफोर है, बिफोर में अपॉन 100 होगा, 10/100। 10 बाय क्या करोगे, 100 निकालोगे जो कमीशन इसकी। और बी को जो कमीशन देनी है वो देनी है 10% किसके ऊपर, फिर नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग। अब आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ गई तो 10 बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे, 110। यानी इसका तो हो गया 10/100, इसका 10/110 यानी 110 करेंगे नीचे। नेट प्रॉफिट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 4,40,000। तो आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करें स्टार्ट। तो करते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अच्छा रेशो इसमें नहीं दे रखी है तो आप लेट करेंगे कि उनकी रेशो 1:1 है। इन केस अगर क्वेश्चन में रेशो नहीं गिवन है तो उसको क्या लेट करना है, 1:1। तो सबसे पहले प्रॉफिट को आप बाय में ले लेंगे। प्रॉफिट आपका 4,40,000 दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लिख लेंगे, मार्च 31, 2018। प्रॉफिट 4,40,000। तो सबसे पहले एक तो हमें सैलरी देनी है, सैलरी देनी है ए को, ये रही आपके सामने। ए को सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ है। पर मंथ है तो आपको पता है 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सैलरी आपकी आएगी 1,80,000। डेबिट में ही आती, ये डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। उसके बाद कमीशन देनी है, क्या देनी है, कमीशन। अब ये देखो ना, पार्टनर की कमीशन है, अगर मैनेजर की होती फिर तो मैं अलग से क्या बनता है मेरा ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। लेकिन ये पार्टनर की कमीशन है तो इसी में आएगी, ये ए और बी दोनों को देनी है। और दोनों को जो कमीशन देनी है ना, नेट प्रॉफिट पे देनी, नेट प्रॉफिट यानी इस प्रॉफिट के ऊपर 4,40,000 के ऊपर। अब जो ए को कमीशन देनी है वो तो बिफोर चार्जिंग है, तो आप क्या करना, 4,40,000 है ना, इसका 10/100। 10/100, 100 किस लिए है, क्योंकि बिफोर चार्जिंग दिया हुआ है 44,000, तो इसकी कमीशन आ जाएगी। और बी की जो दे रखी है कमीशन वो देनी है 10% आफ्टर चार्जिंग, उसकी बिफोर थी 10/100 हो गया, इसकी आफ्टर है। तो इसका हम करेंगे ना, कमीशन निकालेंगे, निकालनी इसी पे ही है, 4,40,000 पे ही। 4,40,000 पे 10/110 ऐड कर देंगे, 100 में 10 तो 110 कर देंगे, तो ये कमीशन 40,000 आ जाएगी। फिर जो बाकी प्रॉफिट बचेगा और तो कुछ पॉइंट इसमें है नहीं, तो टोटल करेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे तो बाकी 1,76,000 आपका रह जाएगा। और उसको पार्ट को बांटना है, एज कैपिटल और बीस कैपिटल। रेशो कुछ ना कहे तो क्या लेट करेंगे, 1:1। तो 88,000 आएगा, 88,000 आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नाइन्थ। नाइन्थ में जो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए बी पार्टनर है इन ए फर्म, रेशो तो दे रखी है 3:2 है। तो इसमें ए का शेयर हो गया 3/5, बी का 2/5 विद कैपिटल 5,02,50। 1 अप्रैल 2017 की है। ईच पार्टनर को जो इंटरेस्ट लगाना है, कितना लगाना है, 10% किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। और ए को कमीशन देनी है 10% नेट प्रॉफिट और रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। एक तो बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन होता है। जैसे जितनी कमीशन है ना आपकी, कितनी कमीशन देनी है आपने इसको, वो देनी है आपने 10%। तो 10/100 करेंगे, 10 बाई क्या करेंगे, 100। और बी को जो कमीशन देनी है 8%, वो भी नेट प्रॉफिट पे देनी है, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग हो गया तो इसका कमीशन का रेट जो आपको दे रहा है ना 8, तो 8 बाई क्या करेंगे, 108 हो जाएगा। 8/10। प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले 3,75,000 ये प्रॉफिट है। तो एंट्रीज करनी है, क्या करनी है एंट्री, लेकिन आप ना पहले वो बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग कर लेना, मार्च 31, 2018। प्रॉफिट को आप पहले बाय में ले लेंगे, 3,75,000 प्रॉफिट हमें गिवन है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आपने तो ज़्यादा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इधर आता है, सैलरी, कमीशन, रिजर्व सब इधर आते हैं, डेबिट साइड है। अच्छा, क्रेडिट साइड में याद करो क्या, एक आइटम याद कराई थी आपको, क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इधर आता है। ठीक है, क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे निकालना। जैसे देखो, ए की कैपिटल कितनी 5 लाख, बी की कैपिटल कितनी 250, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या 10%। तो 5 लाख का 10% 50,000 हो गया, 250 का 10% 25,000 हो गया, टोटल कितना बना 75,000। अब बात आते हैं कमीशन की, बात करें, ए को भी देना है बी को देना है। देखो जो पीछे कमीशन दी थी ना मैंने इस क्वेश्चन में,
वहाँ उसने सीधा नेट प्रॉफिट पे कहा था, उसने ये नहीं कहा था कि नेट प्रॉफिट में कुछ माइनस करो, कुछ दो, ऐसे करके उसके बाद दो। बस सीधा कहा था कि नेट प्रॉफिट पे कमीशन दो, इसको भी नेट प्रॉफिट पे, इसको भी नेट प्रॉफिट पे। एक की बिफोर चार्जिंग थी 100 कर दिया, एक की आफ्टर चार्जिंग थी 10/110 कर दिया। लेकिन जो यहाँ कमीशन कही है ना, यहाँ ध्यान रखना, क्लियर करना पॉइंट अच्छी तरह से। उसने जो कमीशन कही है कि ए को जो कमीशन देना है ना, वो कहता है ए को कमीशन उस प्रॉफिट पे देना है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कमीशन माइनस ना हो। ये को आपके सामने पढ़ देता हूँ एक बार कि ए को जो कमीशन देना है 10% किस पे देना है, नेट प्रॉफिट पे देना है। नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो, माइनस हो, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, एक कमीशन माइनस ना हो, बिफोर होना चाहिए। तो आप क्या करना, जैसे प्रॉफिट आपका 375 है ना, तो 375 उठा लेना, मैं कमीशन निकाल रहा हूँ एक ही, इसमें से पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, लिखा हो ना आफ्टर चार्जिंग, जो कमीशन देनी है ए को आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया। अब कितना प्रॉफिट रह गया, 3 लाख, इसके ऊपर 10/100, 10/100 इसलिए हुआ क्योंकि बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग, इसलिए 100 करेंगे, तो 30,000 इसकी कमीशन आएगी। अच्छा, फिर कमीशन किसकी निकालनी, बी की। अच्छा, बी के बारे में देखो क्या कहा हुआ है कि जो बी को कमीशन देनी है ना, वो 8%, वो भी नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, और सबकी कमीशन भी माइनस हो। अब उसकी तो पता नहीं, उसके लिए तो मैं वो करूँगा, कितना कमीशन का रेट है 8/108, लेकिन उसकी कमीशन तो पता है ना एक ही, तो एक ही भी माइनस करनी है। यानी इसके लिए जब आप कमीशन निकालोगे ना, पहले ऐसा करना 375 उठाओ, ये सामने उठाया, फिर मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर दिया, और साथ में अब 3 लाख रह गया। अब उसकी कमीशन भी माइनस करनी है, जिसकी का है आफ्टर चार्जिंग की, किसकी कमीशन पता है आपको, ए की, तो ए की भी माइनस कर दी। अब प्रॉफिट कितना रह गया, 2,70,000। अब इसका करेंगे हम 8/108, तो ये कमीशन आपकी आएगी 20,000। ये कमीशन किसकी आएगी, बी की आएगी। अच्छा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब आप करोगे ना, थोड़ा ध्यान रखना, देखो बता रहा हूँ, प्रॉफिट लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, वहाँ कमीशन भी दोनों को देनी है, लेकिन वहाँ ना पहले बिफोर वाले की निकालना। उसमें जो बिफोर वाले की है, उसमें बी की बिफोर है और ए की आफ्टर है, तो पहले बी की निकाल लेना। बी की कैसे निकालना, वहाँ पे इसमें से इसको लेस करके जो बचेगा उसके ऊपर बी की पहले निकाल लेना कमीशन, फिर जो ए की निकालोगे ना, फिर बी की भी माइनस कर देना, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना प्रॉफिट में से, बी की कमीशन भी माइनस करना, फिर ए की निकालना। वहाँ ए की आफ्टर है, बी की बिफोर है, तो जिसकी पहले बिफोर होगी ना, उसकी पहले कमीशन निकलेगी और आफ्टर वाले की बाद में आएगी, ये ध्यान में रखना। अच्छा, बाकी अब कमीशन क्लियर हो गया। यहाँ से जो कमीशन था पिछले क्वेश्चन में, वो सीधा प्रॉफिट पे थी, उसमें ये नहीं कहा था कुछ माइनस कर दो, बस सीधा 440 पे निकाली थी मैंने, देखो आपके सामने है ना। लेकिन उसने यहाँ कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करो, माइनस करो, और कमीशन भी माइनस करो, जिसकी पता है। अब पहले की तो पता नहीं किसी की, पहले की तो बिफोर थी, पहले का सीधा क्या किया, 375 में 75 घटाया, कितना रह गया, 3 लाख। 3 लाख का कितना कर दिया, 10%, 30,000, ये आपकी कमीशन इसकी आ गई। अब जो बी की निकाली दोबारा, तो कैसे की, 375 में से पहले 75 घटाया, फिर उसकी कमीशन घटाई, एक ही तो पता है ना, वो तो लेस हो सकती है, तो 270 बच गया। इसका 8/10, अब 108 क्यों हुआ, क्योंकि इसकी भी आफ्टर है, उसकी मुझे पता नहीं, ठीक है ना, इसलिए मैंने किया है। 50 बाकी प्रॉफिट जो होगा उसको रेशो तो आपको पता ही है क्या रेशो है, 3/5, और क्या होगा 2/5, इसमें से पहले इसको लेस करो, बाकी जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद उसने यहाँ उसने कहा है कि जर्नल एंट्रीज बनानी है, क्या बनानी है, जर्नल एंट्री। लेकिन जर्नल एंट्री बनाने से पहले ना एक वो बना लीजिए पहले, कैपिटल अकाउंट इसका, क्योंकि एंट्री ना कैपिटल के थ्रू होती है, दो दो एंट्री बनती है ना, मैंने आपको पहले भी कहा, पहले कैपिटल बनाएंगे। अच्छा, कैपिटल का सबसे पहले क्या लेंगे, बैलेंस, बैलेंस देख लोगे, क्वेश्चन में दे रखा है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है 5,02,50। अब उसको यहाँ से आइटम उठा लो, इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ आएगा, बाय में, कमीशन कहाँ आएगी, बाय में, प्रॉफिट कहाँ आएगा, बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन। ध्यान, मैनेजर की कमीशन नहीं आया करती इसमें, ठीक है, पार्टनर की आती है। उसके बाद टोटल करके ये आपका बैलेंस यहाँ निकल के आ जाएगा। बनाना नहीं है कैपिटल अकाउंट, वैसे उसने मैं एंट्री करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, एंट्री करने के लिए बना लो। अब वो क्वेश्चन कैसे, अब एंट्री कैसे करेंगे, कर लेते स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा था जैसे, तो प्रॉफिट लॉस की पहले एंट्री उठा लेना यहाँ से, ये आपका एप्रोशन क्रेडिट है और ये एंट्री उठा रहा हूँ यहाँ से, तो एप्रोशन को तो क्रेडिट बोलना, अंदर वाला क्या होगा, डेबिट। अब तो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये प्रॉफिट आपका आ रहा है, तो हमारे पास 3,75,000, यहाँ भी 3,75,000,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हो गई, लिख देना प्रॉफिट ऑन कि प्रॉफिट हो गया आपका, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। अब आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। अब मैंने आपको यहाँ कहा था की दो कैंट्री होती है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी 2 एंट्री होंगी, कमीशन की भी 2 एंट्री होगी। एक एंट्री यहाँ पे भी आई है और एक बार एंट्री आपकी यहाँ भी, पहले यहाँ से बनानी है। ये आपका कैपिटल क्रेडिट है, ये कैपिटल आपका क्या है, डेबिट। चलो पहले एंट्री यहाँ से करो। यहाँ से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बना था, पहले का 50,000, दूसरे का 25,000, टोटल आपका हो गया 75,000। ठीक है, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका यहाँ पे आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री यहाँ से उठाओ। अब एप्रोप्रिएशन आपको बताओ क्या हो रहा है, डेबिट, तो इसकी एंट्री यहाँ से इकट्ठी करनी, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये डाल देना। और अमाउंट आपका वही कंबाइंड अकाउंट डाल दो 75,000, यहाँ भी कितना आएगा 75,000 आ जाएगा। अब चलिए कमीशन एंट्री को क्या बनेगी, तो कमीशन एंट्री पहले यहाँ से बनाना। एंट्री क्या बनी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू पीस कैपिटल अकाउंट। कमीशन जो बना था आपका यहाँ 30 और 20 ना, 30,000 इधर हो गया, 20,000 इधर हो गया, टोटल कितना बन गया 50,000 हो गया। फिर आपका कमीशन यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे। अब ये एप्रोप्रिएशन आपका क्या हो रहा है, डेबिट। एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू क्या आएगा कमीशन, यहाँ इकट्ठा अमाउंट डाल देना 50,000, यहाँ भी क्या आएगा 50,000 आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद एक प्रॉफिट की एंट्री, प्रॉफिट की एंट्री मैंने आपको आता है, या तो यहाँ इधर से बना लीजिए, इधर से भी एंट्री रहेगी और यहाँ से भी वही एंट्री रहेगी, तो इधर से कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट की एंट्री आपके पास आ गई। प्रॉफिट टोटल आपका हो गया, कितना प्रॉफिट बना था आपका यहाँ पे 2,50,000, तो 2,50,000 तो यहाँ डाल देंगे, 1,50,000 यहाँ पे आ जाएगा और 1 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये एंट्रीज आपकी बनेगी। बोलो समझ में आया कैसे बनानी है, दो एंट्री द्वारा बताओ। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री यहाँ से लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, फिर वहाँ लेके जाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंबाइंड, कमीशन की एंट्री कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, फिर एंट्री यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन कंबाइंड। प्रॉफिट की एंट्री आप सिंगल ही बना लेना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, चलिए उसके बाद ना थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा एक बार उस पर चलते हैं। एक पॉइंट है आपके पास जिसमें था पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, पहले उसी को बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम गिवन ना हो, टाइम ना दे रखा हो, ठीक है, ना दिया हो और पर एनम रेट हो, कौन सी रेट हो, पर एनम, तो उसमें हम 6 मंथ का निकालते हैं। कितने मंथ का निकालते हैं, 6 मंथ का। बात करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर टाइम गिवन ना हो, पर एनम रेट हो, तो कितने मंथ का निकालते हैं, 6 मंथ का हम निकाल के चलते हैं। लेकिन अगर पर एनम ना हो ना, तो उसमें फुल ईयर का निकालेंगे, पूरे साल का निकाल देंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहले उसी को करा रहा हूँ। ये 31 देखना एक बार क्वेश्चन। तो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन क्रिश्मा ड्राइंग, क्रिश्मा की ड्राइंग पे आप इंटरेस्ट निकाल के दिखाना है। पहले केस कह रहे हैं यदि उसने 40,000 निकाले ड्यूरिंग द ईयर, अभी टाइम नहीं दे रखा कब निकालें, ड्यूरिंग द ईयर है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने लगाना है 10% पर एनम, और उसमें कहता है 40,000 निकाले ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है 10%। अब देखो एक में तो पर एनम है ना और एक में पर एनम नहीं है, तो जिसमें पर एनम होगा ना वहाँ टाइम गिवन नहीं है, पर एनम रेट है, तो इसमें 6 मंथ का होता है। कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का। तो आप क्या करना, 40,000 लेंगे इंटरेस्ट ऑन क्रिश्मा ड्राइंग, पर एनम रेट है, 10% करके 6/12 कर देंगे, तो 2,000 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाएगा। जो केस सेकंड है ना, उसमें सीधा कह रहा है कि इसमें 40,000 निकाले ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधा कितना दे रखा है 10%। अब इसमें परिणाम है ही नहीं, क्या नहीं है, परिणाम, तो बस सीधा ही 40,000 का
आप 10% कर देंगे 4000। ये एवरेज रेट होती है, अगर पर एनम ना दे रखा हो ना तो एवरेज रेट है। बस सीधा इसमें टाइम को देखना ही नहीं, फिर आपने सीधा कितना अमाउंट बस 10% करके, तो कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं, 4000 दे देना। पहले में क्या था, पहले में क्या था, क्या दे रखा था, पर एनम, टाइम गिवन नहीं था, कितने मंथ का निकाला, 6 मंथ का निकाल दिया। दूसरे में सीधा 40,000 का 10%, क्योंकि इसमें पर एनम है ही नहीं, तो सीधा 10 फुल ईयर का निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लो टाइम दे रखा हो, तो टाइम दे रखो, टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मान लो उसने किसी पार्टनर ने मान लो जनवरी 1 को ड्राइंग करी, जनवरी 1 2018 को, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने ड्राइंग करी है 50,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करे 10% पर एनम है, और मार्च 31 को अकाउंट बंद है। तो अब देखो इसमें इसमें ऐसे लगेगा 50,000 लेंगे, इसका कितना लोगे आप, 10% ले लेना। अब टाइम दे रखा है ना, जनवरी जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ का बनेगा इसमें। ये टाइम गिवन है तो फिर तो टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। टाइम गिवन नहीं है, पर एनम रेट है, फिर कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है। और अगर पर एनम है ही नहीं, तो टाइम चाहे उसमें हो या ना हो, आपने फुल ईयर का निकालना है, यानी 40,000 का 10% सीधा कितना आएगा, 4,000 आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको मान लो टाइम दे रखा है और एक पार्टनर ने मान लो विद इन द ईयर बहुत बार निकाला, टाइम गिवन है, तो उसमें भी ना हमारे 2 मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के। एक तो आपका आता है सिंपल मेथड, इसमें टाइम के अकॉर्डिंग होता है। एक आता है इसमें प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। अगर टाइम गिवन है, अगर टाइम गिवन है तो उसमें 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अब ये जो मैंने कराया ना, एक जैसे 1 जनवरी को 50,000 निकाले, तो इसका ये सिंपल मेथड है। हमें 50,000 लिया, रेट उठाया, 3/12 कर दिया। लेकिन अब कई बार एक पार्टनर मान लो साल में फुल में बहुत बार निकालता है, कोई जनवरी 1 को निकाल रहा है, कोई मार्च 31 को निकाल रहा है, सितंबर 30 को निकाल रहा है, तो उसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ना ये मेथड बेस्ट है, प्रोडक्ट मेथड लगाओ। कौन सा मेथड लगाना है, प्रोडक्ट मेथड। तो इसी का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ ये टाइम गिवन है, ठीक है, और विद इन द ईयर उसने बहुत बार निकाला अलग अलग टाइम पे, तो उसमें कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, सिंपल मेथड की बजाय आप क्या लग, सिंपल भी लग सकता है, सिंपल में फिर आपको अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे, सबके निकालने पड़ेंगे, तो इससे कौन सा मेथड लगाओ, प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो उसमें, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको पहले। आज हम, ये है आपके पास 25 क्वेश्चन है। चारू इज ए पार्टनर इन ए फर्म, उसने ड्राइंग उसने वो करी है, ड्राइंग निकाली है ड्यूरिंग द ईयर। ये देखो अलग मार्च 31 18 तक, देखो कितनी बार निकाली है, 1 2 3 4 5 6 बार उसने इंटरेस्टल ड्राइंग करी है, ड्राइंग निकाली। देखो 20,000 निकाले, 10 निकाले, 30 40 20 25। तो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रेट लगाना है, 9%। तो खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाना है। अब इसमें दोनों मेथड काम चलते हैं। देखो इसमें एक तो सिंपल मेथड होता है, एक कौन सा होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है। सिंपल में आपको क्या करना है कि अलग अलग लेना है, ले लिया, रेट अलग अलग उठाओगे, रेट कितनी दे रखी, 9%, सबके साथ 9/100 करोगे, और अलग अलग टाइम काउंट करो। हाँ, मई 1 से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ बने, 11, फिर आगे कितने मंथ बने, 8, ऐसे करके अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालोगे, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका बनेगा 5250 बनेगा। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रोडक्ट, कि अगर विद इन द ईयर साल में कई बार निकालता है ना, जैसे कई बार उसने विड्रॉन किया, ड्राइंग करी है, तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ करो आप, प्रोडक्ट मेथड लगाओ। तो शुरू करता हूँ कैसे करना है, प्रोडक्ट मेथड ही करना, जब आपको अलग अलग दिखे ना, अलग अलग डेट को निकाल रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो कब निकाले, चलो इसमें ऐसे बनाना, ऊपर लिखना प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट, ये फॉर्म रहेगा। सबसे पहले डेट, तो पहले ड्राइंग कब करी उसने, मई 1 को। अच्छा, फिर उसने ड्राइंग कब करी, जुलाई 31 को। फिर उसने ड्राइंग कब करी, सितंबर 30 को। फिर उसने ड्राइंग कब करी, नवंबर 30 को। फिर उसने ड्राइंग कब करी, जैन 1 को। फिर उसने ड्राइंग कब करी, मार्च 31 को। फिर अमाउंट लिखना है, कितना कितना अमाउंट उसने विड्रॉन करा। पहले 20,000 किया, फिर उसने किया 10,000, फिर उसने किया 30,000, फिर उसने कौन सा किया, कितना किया, 40,000 किया। फिर उसने ड्राइंग करी है 20,000, फिर ड्राइंग करी है 25,000। ये डेट हो गई, ये अमाउंट हो गया। अब आपने ना पीरियड अकाउंट करना है। पीरियड का मतलब क्या होगा, जैसे अकाउंट आपकी मार्च 31 को बंद है, ऊपर देखें, देखो मार्च 31 2018 को क्लोज है ना, तो आपने क्या करना है, मई 1 से लेकर यहाँ तक काउंट करना है कितने मंथ हो गए। तो यहाँ तक बनते हैं आपके 11 मंथ। मई भी काउंट होगा, मई 1 है ना, मई भी काउंट करना है। सोच अप्रैल बीत गया तो 11 मंथ बन गया। जुलाई 31, अब जुलाई 31 बीत चुका है, ध्यान रखना, जुलाई काउंट नहीं होगा, अगस्त से काउंट करना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 8 मंथ हो गए। सितंबर 30, तो सितंबर काउंट नहीं होगा, सितंबर 30 है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आगे काउंट करने हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक
सितंबर 30 से लेकर मार्च 31 तक। सितंबर 30 काउंट क्यों नहीं, सितंबर 30 तो बीत चुका, जुलाई 31 भी बीत चुका था, आज नवंबर 30। अब बताओ कितने बनेंगे, नवंबर 30 के बाद यहाँ तक कितने, मार्च 31 तक। तो दिसंबर से कितना होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ बनेंगे। और ऐसे ही फिर आपने क्या करना है, जनवरी फर्स्ट, अब जनवरी फर्स्ट से मार्च 31 तक कितने मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, और मार्च 31 के बाद जीरो, कोई मंथ बचेगा ही नहीं। तो अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट होता है कि इनकी ना आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 20,000 को 11 से करो, 2,20,000, 10,000 को 8 से करो, 80,000, 336 से करोगे तो 1,80,000, 40 को 4 से करोगे तो 1,60,000, 20 को 3 से करोगे तो 60,000, ये जीरो आएगा। अब आप टोटल करना इसका, टोटल हमारा बन जाता है ये 7 लाख, ये आपका प्रोडक्ट का टोटल है। ये ड्राइंग है टोटल, अगर ड्राइंग देखनी ड्राइंग कितनी करी, तो ड्राइंग उसने करी है 1,45,000 की ड्राइंग करी है। अब मैं निकालूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थोड़ा ध्यान रखना फार्मूला क्या यूज़ करना है प्रोडक्ट मेथड के अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन प्रोडक्ट मेथड। कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करना, याद करना फार्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाय 100, और साथ में होता है 1/12 होता है। आपको 1/12 कहाँ से ले लिया आपने, ये जब हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे ना तो हमेशा 1/12 करते हैं, एक 1 मंथ का निकालते हैं। कितने मंथ का निकालते हैं, 1 मंथ का, 1/12 ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको यहाँ भी दे रखा है, ये दोनों याद करना है। पेज नंबर आपका है 2.42 पेज पे है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड है ना, 2.42 पेज पे दे रखे हैं। इसमें दो मेथड गिवन है, सिंपल है, प्रोडक्ट करा रहा हूँ, टोटल प्रोडक्ट रेट बाय 100, 1/12, और इसमें देखो ये प्रोडक्ट मेथड आपको ये दे रखा है। सिंपल भी बना सकते हैं, सिंपल में अलग अलग काउंट करना पड़ेगा, एक एक अमाउंट पे अलग अलग निकालना पड़ेगा। इनमें तो सीधा प्रोडक्ट निकाल रखे हैं ना, बस रेट लेना, एक 1/12 कर देना, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा। टोटल प्रोडक्ट बताओ कितना है आपका, 7 लाख, यहाँ 7 लाख ले लेंगे, फिर रेट ले लेंगे, रेट दे रखा है आपको, इसमें कितना रेट दे रखा है, जो हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 9%, पर एनम 9/100, और साथ में 1/12, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी 5250, 5250, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका ये तो हो गया कि जैसे टाइम ना गिवन हो, पर एनम रेट हो, कितने मंथ का निकाला, 6 मंथ का, यहाँ टाइम रेट पर एनम था ही नहीं, यहाँ पर एनम नहीं था दूसरे केस में, ठीक है, आप चेक करो ना वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं था, तो इसमें सीधा फुल ईयर का निकाल दिया। अब इसमें टाइम दे रखा है, वो एक पर्सन ने बहुत बार निकाला साल में, तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम, प्रोडक्ट मेथड। और ये प्रोडक्ट निकाल के टोटल प्रोडक्ट लेके फिर रेट लेनी है, रेट क्या दे रखा है 9%, 1/12 साथ में कर देना। अब एक पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। अब कई बार क्या होता है, कोई पर्सन है उसे हर महीने ही निकालता है, ड्राइंग करता है हर महीने की, कोई शुरू में करता है हर महीने, कोई एंड में करता है हर महीने, कोई बीच में करता है, तो उसको फिर उसके भी शॉर्टकट मेथड होते हैं इंटरेस्ट निकालने के, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। परिणाम तो होगा, पक्की बात है, परिणाम है और टाइम गिवन है, और टाइम गिवन, फिर टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। टाइम ना होता फिर 6 मंथ का होता है, ठीक है। तो इसमें 3 आप कॉपी में नोट्स बनाना, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। इसमें एक होता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कि हर महीने के शुरू में निकाला, एक होता है एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकाला, एक है मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में निकाला। मान लो कोई एक पर्सन है 2,000 उसने ना पर मंथ निकाले हर महीने के शुरू में, तो पहले क्या करना, जो ड्राइंग है ना उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। दोबारा ध्यान से देखना वीडियो को, 12 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, चाहे बिगिनिंग में निकाले, चाहे एंड में निकाले, चाहे मिडल में निकाले, हमें पहले फुल ईयर की ड्राइंग बना लेनी है कि फुल ईयर की ड्राइंग कितनी होगी। अच्छा बिगिनिंग में करें ना, तो आप करोगे 6.5 मंथ का बिगिनिंग में, यही फार्मूला है निकालने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्टकट फार्मूले बोलते हैं इसको। अच्छा एंड में करें तो 5.5 मंथ का, और मिडिल में करें तो 6 मंथ का। अब बनाना सिखा रहा हूँ, और मुझसे डाउट हो तो बताना मुझे। अब बनाना कैसे को, आपने क्या करना मुझे बताओ, फुल ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, 12, 12, 12 लिख लोगे पहले। ये बता रहा हूँ कैसे निकलेगा फार्मूला, कैसे बनाना। एक तो इसको लर्न कर लिया, चलो याद हो गया, मान लो भूल जाते याद नहीं रहता, तो बनाना कैसे, फुल ईयर कितने मंथ, 12, 12, 12। अच्छा गैप जो है ना आपका, देखो हर महीने निकाला उसने, शुरू में या एंड में, मिडल में, है तो एक ही महीने का गैप ना, नहीं हर महीने एवरी मंथ उसने निकाली है। तो बिगनिंग में तो आप क्या करोगे, +1/2, एंड में करोगे, एंड में 1 -1/2, ठीक है, और इसका मिडल में करोगे 12/2, तो ये बनता है, ऐसे करके निकलता है। देखो पहले 12 मंथ ले लो, गैप कितने कितने मंथ का, 1 मंथ का गैप है, तो बिगिनिंग में +1/2 करो, एंड में -1/2 करो, मिडल में 2/2 कर दो। अब देखो 12/1 कितना होता बताओ, 13, 13/2 का मतलब कितना होता है 6.5, 12/2 का मतलब कितना होता है 6 मंथ हो गया, ठीक है। और ये आपका ये हो गया 11/2 हो गया, तो कितना हो गया 5.5 मंथ का हो गया। तो ऐसे करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये फार्मूला बनता है।
आपको बुक में थोड़ा दूसरे तरीके से दे रखा, आप ये करो, ईजी रहेगा ये। 12 ले लो, और गैप है आपका 1 मंथ का, +1/2 -1/2 अपॉन 2, 6.5 मंथ, 6 मंथ और 5.5 मंथ। अब क्वेश्चन एक बार करा दूँ इसका, ठीक है। क्वेश्चन आपका हो गया 26 है, देखो भी आपके सामने। ABC पार्टनर है, आपको बता रहा है ए ने निकाले 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बी ने निकाले 10,000 एंड ऑफ एवरी मंथ, सी ने निकाले 10,000 मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो तीनों निकाले, तो करते हैं स्टार्ट। तो लिखेंगे ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक तो करे हमने ए ने निकाले, एक किसने निकाले बी ने, और एक किसने निकाले सी ने। चलिए पहले हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग उन्होंने की है, देखो तो हमने 10,000 निकाले हैं हर महीने पर मंथ, ठीक है। 10,000 निकाले, 10,000 निकाले, तो पहले इसको 12 से मल्टीप्लाई करना, 12 ताकि फुल ईयर की ड्राइंग आ जाए, तो 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट को भी कर दें, 10,000 को मल्टीप्लाई 12, तो 1,20,000। नेक्स्ट को भी कर दें 10,000 मल्टीप्लाई 12, तो 1,20,000। ये आपकी फुल ईयर की ड्राइंग आ गई, ठीक है। जैसे मैंने कहा था पहले 12 से आप उसको मल्टीप्लाई करना, बिगिनिंग में हो चाहे एंड में हो चाहे मिडल में हो, तो पहले 12 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो जी, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट लगाएंगे। रेट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 8% पर एनम। अब कहोगे सर पर एनम है 6 मंथ का क्यों नहीं, टाइम गिवन है ना। टाइम ना हो तो 6 मंथ का होता है। जैसे ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो कि ड्यूरिंग द ईयर उसने निकाला, टाइम नहीं दे रखा कितने मंथ का लेंगे, 6 मंथ का। टाइम गिवन है, उसने बिगिनिंग में निकाले, उसने एंड में निकाले, उसने मिडल में निकाले, सारा कुछ दे रखा है ना, तो इसके हिसाब से फिर ये बनता है। अच्छा तो बिगिनिंग में कितने मंथ का कहा था, 6.5 मंथ, तो ऐसे लेना, देखो 6.5 अपॉन 12, 12 मंथ है, मंथ के अपॉन तो 12 होता ही होता है। अच्छा उसके बाद जो दूसरे वाला केस था हमारा, वो था एंड वाला, इसमें एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो एंड में मैंने आपको बताया था 5.5 मंथ का, तो इसके साथ हो गया 5.5/12। 12 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मंथ है। और मिडिल में कितना कहा था, 6 मंथ का, 6/12 कर लो। अब बस पॉइंट को हटाना है आपने, पॉइंट हटा दोगे ना तो नीचे याद है पॉइंट के नाम का क्या लगता है, 10। यहाँ भी पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना लगेगा, 10। इसके पॉइंट है ही नहीं, बस अब इसको कैलकुलेशन करो, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी निकल के आ जाएगी। इसकी निकालोगे तो 5200 आएगा, इसका निकालोगे तो 4400 आता है, और इसका निकालेंगे तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आता है 4800 आ जाता है। कितना आ जाता है, 4800। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे करके आप इसको निकालोगे, ये याद करना है, कॉपी में लिखना है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग में कितने मंथ, 6.5, एंड में कितना 5.5, मिडल में कितना 6। ये शॉर्टकट फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वाला भी लग सकता है इसके अंदर, अगर प्रोडक्ट फिर वो 12 महीने लिखने पड़ेंगे। जनवरी मान लो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला, अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, ऐसे करके 12, 11, 10 से इस गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वो प्रोडक्ट मेथड भी इस केस में लग सकता है, ये नहीं कह रहा नहीं लगता, लेकिन आप ये शॉर्टकट फार्मूले करोगे, याद करना है, और बना कैसे ये थोड़ा देखना ध्यान से, ठीक है। तो जो आज कराया सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो आज जो क्वेश्चन आपने करने हैं ना, आज थोड़ा बीच बीच में से क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपने करने हैं एक्सरसाइज के, वो आपने करने हैं, एक तो आप कर लेना, यहाँ लिख देता हूँ, एक तो क्वेश्चन नंबर करना है 8th, क्लियर। ये क्वेश्चन करेंगे 9th, 8th और 9th, दो तो ये कर लेना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एक क्वेश्चन करना है आपने 25 का ए और 25 का बी। ये प्रोडक्ट मेथड है, कौन से मेथड से करोगे इसको, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, ठीक है। उसके बाद एक करना है आपने, फिर उसके बाद 31 क्वेश्चन करना है। इसमें वो दे रखा है, एक में परिणाम है, एक में परिणाम नहीं है, एक में तो 6/12 कर देना, एक में 6/12 मत करना, फुल ईयर का निकाल देना। 8th 9 25 का ए, 25 का बी, 31। और एक क्वेश्चन आपके है 26 का ए पार्ट, ये वही है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या जो भी देख लेना पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ भी होता है, बिगिनिंग भी बोलते हैं, फर्स्ट डे भी बोलते हैं। फर्स्ट डे या बिगिनिंग एक ही बात है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। 26 का ए, 26 के बी में तीनों केस हैं, यानी बिगिनिंग में भी, एंड में, मिडल में भी। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं, दोबारा बोलो। 8th 9th 25 का ए, 25 का बी, 31, 26 का ए और 26 का बी। तो एक भाई 1 2 3 4 हो गए, चलो 5 6 7 छोटे छोटे क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े नहीं है। आपका आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाले, लेकिन किया करो, देखो करते नहीं हो काम, कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे ना, कोई वीडियो देख रहे ना काम कर रहे हैं बीच में, तो कर लिया करो। और मेरे पास जब भी मैं लिखता हूँ व्हाट्सएप पे भेजो, उसमें भी मेरे पास 3 4 का रिस्पॉन्स आता है। कल भी देखा था 4 5 बच्चों ने ही भेजा था, बाकी किसी ने नहीं भेजा, ठीक है। तो या तो कर नहीं रहे या दिल नहीं कर रहा, देखो ना अब टाइम देखो ऐसे ही चल रहा है,
ठीक है, घर पे भी रहना है और काम भी करना है, पेपर तो रुकेंगे ना, पेपर तो आपके होने ही होने आगे। और मैं जितना बहुत अच्छी तरह करा रहा हूँ तुम्हें समझा रहा हूँ, चीज़ मैंने यहाँ कराना था, जो ट्यूशन में यहाँ पे बुलाया था तभी मैंने ऐसे ही कराना, तभी मैं ऐसे ही करा रहा हूँ। कोई अगर मान लो साथ साथ करने, तो जैसे मान लो 8 क्वेश्चन हो जाता है आपका, इलिस्ट्रेशन करते हो तो 8th एक्सरसाइज का भी कर लो क्वेश्चन, साथ साथ उसको करते जाओ, होते जाएंगे क्वेश्चन, मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये करने हैं आपने, ठीक है।